उसके बाद इसका पर्पस जो है, इसका जो पर्पस है वो पर्पस क्या है? वो पर्पस क्या है? जब भवन बनकर तैयार हो गया, लेकिन भवन क्यों बने? उसका पर्पस होगा। इसको समझने के लिए हम बात को समझना होगा कि हम चर्च क्यों जाते हैं। टाइम भी मैंने 7:30 बजे बोल दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और स्वागत करता हूं। यहाँ पर मैं नाम देख रहा हूं, हमारे खुद परिवार के लोग यहाँ जुड़े हैं। शशि चांदू हैं, अमिता हैं और रक्षित हैं। इन सबको मैं देख रहा हूँ। श्रेया जॉन है, ये सब हमारे प्रिय लोग हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अनुग्रह टप्पो आपका भी कि आप हमारे साथ जुड़ सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये हमारे भाई, ये हमारे भतीजे गिरीश हैं। नाम गलत हो गया है, गिरीश है वो। अनुग्रह टोप्पो का नाम इसमें आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, थोड़ा सा मैं बीच में ये बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा ये जो ग्रुप है आप देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ की तरफ एक पंजाबी समूह है जो गांव में सेवा करता है। उनकी कलीसिया बन रही है। स्वर्गीय राजा सदा जीवित परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं बड़ी दीनता और नम्रता पूर्वक। धन्यवाद 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 देते हैं पिता प्रभु परमेश्वर की आपकी ऐसी इच्छा हुई कि हम सब पिता परमेश्वर एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होकर आपकी आराधना करें। भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रभु रहते हुए आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारा एकत्रित होना, आपसे प्रार्थना करना, आपके महिमा के गीतों को गाना, आपके वचन पर मनन करना, पिता परमेश्वर सब कुछ आपको ग्रहण योग्य होने पाए। पिता प्रभु परमेश्वर, हम सबका जीवन आपने दिया है, इसलिए प्रभु परमेश्वर होने दीजिए कि हम सब के द्वारा सदा सर्वदा आप ही को महिमा मिलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम विशेष प्रार्थना निवेदन करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अलग अलग स्थानों पर रखा है, अलग अलग कार्य सौंपे हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हम सदा सर्वदा पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके मार्गदर्शन में पिता उन तमाम कार्यों को पूरा करने वाले हो सकें जो आपके द्वारा सौंपे गए हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हम सबों को अपनी आत्मा का अभिषेक प्रदान करें, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, हम सबका मार्गदर्शन करें, ताकि प्रभु परमेश्वर हम सब के माध्यम से सिर्फ आपका नाम ऊंचा उठाया जा सके, आपको महिमा मिलने वाले हो सके और आपके कार्य पूरे होने पाए। पिता परमेश्वर, विशेष प्रार्थना और विनती करते हैं, जबकि पिता परमेश्वर ये वैश्विक बीमारी पिता परमेश्वर फैलती जा रही है। पिता प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु, जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उन सभी परिवारों के लिए पिता परमेश्वर आपका स्पर्श होने पाए, आपका चंगाई भरा हाथ होने पाए पिता, ताकि प्रभु वो आप में स्वस्थ हो सके और आपके गवाह बनने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं लोगों के लिए भी जो इस सेवाओं में लगे हैं। यस लॉर्ड, परमेश्वर, होने दीजिए कि वो सदा सर्वदा पिता आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपके भय में रहते हुए आपकी दिव्य सेवाओं को पूरा कर सकें। हर एक डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, हर एक सहायक कर्मचारियों के लिए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आपकी आत्मा की अगुवाई में रहते हुए, आपके भय में रहते हुए आपकी दिव्य सेवाओं को पूरा करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, आप दया करें, आप सहायता करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं हर एक व्यक्तियों के लिए पिता परमेश्वर, जिसे आपने प्रभु अपने स्वरूप में रचा है। पूरी मानव जाति के लिए प्रभु हम प्रार्थना निवेदन करते हैं
कि इस वैश्विक महामारी से प्रभु परमेश्वर आप बचाएं, का स्पर्श प्रदान करें ताकि हर एक आप में सुरक्षित रहने वाले हो सके। हम प्रार्थना निवेदन करते हैं उन सभी भाई और बहनों के लिए जो नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं पिता प्रभु, जो कमजोरी की अवस्था में है, बीमारी की हालत में है पिता परमेश्वर, होने पाए कि आप में प्रभु वो स्वस्थ होने पाए, आपके हाथों का स्पर्श प्रभु उन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आप में स्वस्थ होकर वो अपनी जिंदगी में फिर से आनंदित और खुशी के साथ में प्रभु अपने परिवार के साथ एक गवाही के रूप में प्रभु रहने पाए पिता परमेश्वर, आप दया करें, आप सहायता करें। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं बहन रीना मेसी के लिए पिता प्रभु परमेश्वर, जिनके माध्यम से प्रभु आपने प्रभु परमेश्वर अपनी सेवाओं को शुरू किया है पिता परमेश्वर, आप अपने आशीषों से परिपूर्ण करें, अपने मार्गदर्शन में रखें पिता परमेश्वर, ताकि उनके माध्यम से बहुत सारी आत्माएं जीती जा सके पिता परमेश्वर, आपके कार्य पूरे होने पाए पिता। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं आने वाले दिनों में जब इंडिया क्रूसेड कैंपस के द्वारा से पिता परमेश्वर जो मिनिस्ट्री की जाती है, प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, होने पाए पिता कि आपकी उपस्थिति में हो सके, हर एक सदस्य आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सके पिता परमेश्वर। ये सेवकाई सदा सर्वदा निरंतर बढ़ती चली जाए और पिता परमेश्वर, इसके माध्यम से बहुत सारे लोग प्रभु आपके नाम को जाने, आपके प्रेम को जाने, आपके अनुग्रह में बने रहें और आपके आशीषों के भागीदार बने पिता प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं उन सभी प्रार्थना योद्धाओं के लिए पिता, जिन्होंने अपने आप को समर्पित होकर पिता परमेश्वर अपने जीवन को दिया है, ताकि पिता प्रार्थनाओं के द्वारा से प्रभु परमेश्वर आपके उन सभी लोगों को आपकी निकटता में रख सकें पिता परमेश्वर। हर एक को आशीष दीजिए और हर एक की अगुवाई और सहायता करें पिता। हर एक बात में हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए पिता प्रभु परमेश्वर, आप जो वचन देना चाहते हैं प्रभु, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं कि अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, वक्ता के साथ हो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्रदान करें ताकि प्रभु उनके माध्यम से आप हम सबसे बातचीत करें पिता परमेश्वर। वो वचन न सिर्फ हम सुने परंतु पिता आपके वचन के अनुसार हम सभी चलने वाले बने, हम सबों की अगुवाई करें। हर एक बात में हम धन्यवाद देते हैं और विशेष रूप से आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के साथ हो और हर एक की अगुवाई करें, हम सभी सदा आप में बने रहें, आपसे जुड़े रहें और आपके अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं पिता। प्रार्थना सुनिए, इस विश्वास से मांगते आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और जो शशि, अगर आप चाहते हैं तो कृपया वीडियो पे आ जाइए बेटा। और अक्षित कहाँ पर है तो हम उनको देख सकते हैं। ये अक्षित हैं, वो दिख नहीं रहे उतने तरीके से। अमिता दिखाई दे रही हैं, ये डॉक्टर गिरीश कुमार की पत्नी है, पीछे है, क्योंकि हमारा ये प्रिय परिवार है। देखिए पूरा परिवार आ गया पीछे। ये संगीता हमारी बेटी है, हमारे दोनों नाती है और ये बेटी। आप देख लियो उनके परिवार को। हमारे इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया न्यूयॉर्क वर्शिप सर्विस में आप सबों का बहुत 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 स्वागत है। ये पहली बार नहीं है, आपको फिर उसके बाद प्रभु लाएगा। और अगर मौका मिला तो संगीता भी परमेश्वर का वचन हमारे इस मंच से सुनाएंगी और जो हमारे बच्चे हैं वो भी गीत गाएंगे। और अगर गिरीश और अमिता या शशि, परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है तो आपके हमारा मंच आपका स्वागत करता है। तो अभी मौका होगा गीतेश कुमार को, ब्रदर को, और मैं चाहूंगा कि जो वचन आपने चुना है अगर आप रेफरेंस बताए दें तो पास्टर रोहित चौहान वचन को पढ़ने में अगुवाई करेंगे। रेफरेंस जो है वो पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद और पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 19 और 20 पद। 3 अध्याय 16 और 17 पद, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद और पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 और 20 पद। आइए हम वचन को निकालें और पास्टर रोहित चौहान पढ़ने में अगुवाई करेंगे। उसके बाद ब्रदर गीतेश कुमार परमेश्वर का वचन हमारे बीच में देंगे। परमेश्वर के वचन से देखेंगे पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय
और 17 पद। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद के वचन में इस प्रकार से लिखा है। तो 3 अध्याय 16 और 17 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। 6 अध्याय 19 और 20 पद। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर पिता ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के साथ जूम के माध्यम से जुड़ सका और परमेश्वर पिता के वचन को आप लोगों के बीच में बांट सकता हूं। मैं आपकी कलीसिया के पास्टर को और आप पूरी कलीसिया को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया कि मैं आप लोगों के साथ आज की सुबह व्यतीत कर सकूं। रेवरेंड उदित सोना को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से ये बात सफल होने पाई है। आज के वचन के लिए, आज के मनन के लिए जो भाग मैंने लिया है वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय 16 और 17 पद, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 19 और 20 पद। जो आज का टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक है टेम्पल ऑफ द गॉड एंड इट्स पर्पस। पहला कुरिन्थी चैप्टर 3 वर्सेस 16 एंड 17 यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। 6वां अध्याय उसका 19 और 20वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। वचन यहाँ साफ साफ कहता है कि तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल ले लिए गए हो और अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर यहाँ कहता है, वचन यहाँ कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो आज की सुबह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वाकई मेरी देह, आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है? क्या परमेश्वर पिता और यीशु मसीह इसमें वास करते हैं? अगर ये वास करते हैं, परमेश्वर पिता और यीशु मसीह इसमें वास करते हैं और मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है, तो ये बहुत खुशी की बात है। परमेश्वर पिता को उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन अगर इसमें परमेश्वर पिता वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह वास नहीं करते हैं, मेरी देह परमेश्वर का मंदिर नहीं है, तो इस बात पर हमें आज सोचने की आवश्यकता है। आज की सुबह मैं इसी बात पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। अगर वचन के अनुसार से मेरी देह परमेश्वर का मंदिर नहीं है तो क्या दशा है उसकी दशा क्या है? हगई भविष्यवक्ता इसको इसके बारे में साफ साफ कहता है। हगई भविष्यवक्ता उसका 1 अध्याय उसका 3 और 4 वर्ष। फिर यहोवा का वचन हगई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छतों वाले घरों में रहने का समय है, क्योंकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। हगई भविष्यवक्ता कहता है कि क्या तुम्हारे लिए अपने छतों वाले घरों में रहने का समय है, जबकि भवन उजाड़ पड़ा है। अगर भवन उजाड़ पड़ा है तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपनी दिनचर्या को बदलना पड़ेगा, हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो
और इस भवन के उजाड़ होने का जो इंडिकेशन है वो भी हगई भविष्यवक्ता बताता है कि इसका इंडिकेशन क्या है, कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा भवन उजाड़ पड़ा है। इसके लिए पहला अध्याय 6वें पद कहता है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। यहाँ इन बातों को वर्णन दिया हुआ है कि अगर ये बातें हमारे जीवन में दिखती हैं, प्रतीत होती हैं, हमको ऐसा लगता है, तो इसका मतलब साफ है कि हमारी जो देह है वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है, वो उजाड़ पड़ा हुआ है। और उस उजाड़ की दशा में हमें उसको बनाने की आवश्यकता है। और इसके कारण क्या है? ये जो उजाड़ पड़ा है हमने देख लिया, ये इंडिकेशन हमें बता दिया है कि हमारा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। अगर ये उजाड़ पड़ा हुआ है तो इसका ये क्यों पड़ा हुआ है? उसी का 9वें पद में लिखा हुआ है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तो मैंने उसे उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। या वचन कहता है कि ये भवन इसलिए उजाड़ पड़ा है कि प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। मतलब प्रत्येक अपनी ही सुधि ले रहा है, प्रत्येक अपने ही बारे में सोच रहा है, अपने ही बारे में वो ख्याल कर रहा है, और परमेश्वर का भवन ऐसे उजाड़ पड़ा है। वो अपने लिए अच्छे घर बना रहा है, वो अपनी बच्चों की चिंता कर रहा है, वो अपने लिए बहुत कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई चिंता नहीं कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। अब जब उजाड़ पड़ा है तो इसको बनाने की आवश्यकता है, इसको रिनोवेट करने की आवश्यकता है। जब कोई भवन, जब कोई घर खराब हो जाता है, जब कोई भवन खराब हो जाता है तो हमको उसको रिनोवेट करना पड़ता है। और यदि हमारी देह जो परमेश्वर का मंदिर है उजाड़ पड़ा है तो इसे हमें रिनोवेट करने की आवश्यकता है। हगई भविष्यवक्ता इसको रिनोवेशन के लिए 3 स्टेप की बात करता है, जो हमें पद 7 में मिलता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले लो और इस भवन को बनाओ। यहाँ 3 स्टेप दिए हुए हैं। अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और भवन बनाओ। पहला स्टेप बोलता है यहाँ, अपने अपने चाल चलन को सोचो। कंसिडर योर वेज। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हम कहां जा रहे हैं, इन बातों को सोचने की आवश्यकता है। आज की सुबह जबकि हम भवन रिनोवेट करना चाहते हैं, जबकि हम परमेश्वर के भवन को, मंदिर को रिनोवेट करना चाहते हैं, तो हमें इन बातों को सोचना पड़ेगा। मेरे जीवन में, मेरे दिनचर्या में मैंने कितना समय परमेश्वर को दिया है, मैं कितने समय परमेश्वर के साथ संगति करता हूं, मैं कितने समय वचन को पढ़ता हूं, मेरा कितना समय प्रार्थना में बीतता है। इन बातों को हमें सोचने की आवश्यकता है। अगर मैं समय दे रहा हूं परमेश्वर को तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं परमेश्वर को समय नहीं दे रहा हूं, फिर पूरा समय 24 घंटे मैं अपने लिए व्यतीत कर रहा हूं, मेरे परिवार के लिए व्यतीत कर रहा हूं, मैं अपने काम में, अपने बिजनेस में व्यतीत कर रहा हूं, और मैं परमेश्वर की कोई चिंता नहीं कर रहा हूं, तो परमेश्वर का वजन उजाड़ पड़ा रहेगा। इसलिए बोल रहा है कि अपने अपने चाल चलन को सोचो। जब इन बातों को सोचेंगे तो हम इस निर्णय में आएंगे कि हम परमेश्वर के लिए एक दिन में कितना समय निकाल रहे हैं, और इस निर्णय को हम लेंगे और यहां डिसाइड करेंगे कि नहीं, मेरे को रिनोवेट करना है तो मुझे परमेश्वर के लिए समय देना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा है, इसलिए भविष्यवक्ता बोलता है कि अपने अपने चाल चलन को सोचो कि हमें परमेश्वर के लिए समय कितना देना है, हमने अभी तक कितना समय दिया है। दूसरी बात यहां कहता है, दूसरा स्टेप यहां बोल रहा है कि पहाड़ पर चढ़ जाओ, गो अप टू द माउंटेन। राजा सुलेमान ने जब मंदिर बनाया था उसको मोरिया पहाड़ के ऊपर बनाया था। इसका वर्णन हमें दूसरा इतिहास 3 पद और पहले वचन, 3 अध्याय और पहले पद में मिल जाएगा। जब मंदिर पहाड़ पर बना हुआ है तो रिनोवेट करने के लिए भी हमें पहाड़ पर जाना पड़ेगा। पहाड़ पर चढ़ना इजी काम नहीं है, बहुत ताकत लगती है, बहुत स्ट्रेंथ लगता है, बहुत स्टेमिना चाहिए। वही बात यहां ये वचन कह रहा है कि पहाड़ पर चढ़ने का जो मतलब है आज के दिन में, वर्तमान समय में, उसका मतलब ये है
कि हमें हमारी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। हम जो अपना समय अपने लिए लगाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लगाते हैं, अपने परिवार के लिए लगाते हैं, उस प्राथमिकता को बदलना होगा। हमारी प्राथमिकता को हमको परमेश्वर को करना होगा। कुलुस्सियों उसका चित्राध्याय उसका दूसरे पद में कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमारा ध्यान संसारिक वस्तुओं पर रहता है, हमारा ध्यान हमारी शारीरिक वस्तुओं पर रहता है, शारीरिक चिंताओं पर रहता है, शारीरिक अभिलाषाओं पर रहता है, शारीरिक इच्छाओं पर रहता है। वहां से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाना है, वहां से हटाकर स्वर्गीय स्थानों की ओर लगाना है। और ये करने के लिए बोलता है पहाड़ पर चढ़ना है। और एक बात और है, जब हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो वहां से जब हम नीचे धरती पर देखते हैं तो वहां की चीजें हमें छोटी नजर आती हैं। यह है अलगाव, संसार से अलगाव, जगत से अलगाव, शारीरिक बातों से अलगाव। ये अलगाव को हमारे अंदर में लाने की आवश्यकता है और इसलिए मेहनत करने की आवश्यकता है। जब हम प्राथमिकता को चेंज करेंगे, अपने आप को सांसारिकता से अलग करेंगे, हटाएंगे, तब हम भवन को हम रिनोवेट कर सकेंगे। और भवन को रिनोवेट करने के लिए हमें, जैसा गलातियों 5:16 में लिखा है कि आत्मा के अनुसार चले, और रोमी 8:13 में लिखा है कि शारीरिक कामों को आत्मा के द्वारा नष्ट करो। जब हम दो बात करेंगे कि अपने आप को आत्मा के लिए सरेंडर कर देंगे, हमारी आत्मिक शारीरिक इच्छाओं को हम आत्मा के द्वारा नष्ट कर देंगे, तब हम जो भवन है, परमेश्वर का जो मंदिर है, उसको रिनोवेट कर सकेंगे, उसका ढांचा तैयार कर पाएंगे, उसमें ढांचे में जो भी खराबियां उसको सुधार पाएंगे। जब तक हम अपने आप को पवित्र आत्मा को सरेंडर नहीं करेंगे, ये काम पॉसिबल नहीं है। और इसके लिए मेहनत लगती है, जैसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेहनत लगती है, ताकत लगती है, सामर्थ लगता है, उसी प्रकार के इसीलिए हमको यहाँ पर परमेश्वर से करेज की मांगने की आवश्यकता है, परमेश्वर से सामर्थ मांगने की आवश्यकता है, परमेश्वर से सहायता मांगने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा को सरेंडर करने पाए और पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। तीसरी बात बोलता है कि लकड़ी ले आओ और भवन बनाओ। राजा सुलेमान ने जब मंदिर बनाया था तो उस मंदिर को अंदर को उसने देवदार के लकड़ी से, सनावर की लकड़ी से, इन लकड़ियों से उसको सजावट की थी और लकड़ियों को बहुत दूर दूर से मंगवाया था। भवन जब तैयार हो जाता है, किसी घर तैयार हो जाता है, जब ढांचा बन के तैयार हो जाता है, तो उसको फाइनल टचिंग के लिए उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बारीकियां देखनी पड़ती है, छोटी छोटी चीजों को ठीक करना पड़ता है और उसमें बहुत मेहनत लगती है। इस भवन को, जो हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, इसको सजाने के लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। और जब भवन बनाते हैं, जब उसको रिनोवेट करते हैं, जब उसमें उसको अंदर से सजाते हैं, तो उसमें जो अंदर की जो पुरानी बातें हैं, जो अंदर की जो खराब चीजें हैं, जो अंदर की जो बेकार वस्तुएं हैं, उसको निकाल के बाहर करते हैं। इसी तरह से जब हम परमेश्वर के भवन को, ढांचा को तैयार कर चुके हैं, तो उस ढांचे के अंदर जो खराब चीजें हैं, जो बेकार चीजें हैं, उन बातों को जीवन से निकालने की आवश्यकता है। अब है क्या चीज इनके हमारे अंदर में जिनको निकालने की आवश्यकता है? मरकुस 7वां अध्याय उसका 21 से 23 में लिखा हुआ है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्थिति गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये बातें भरी हुई जीवन में, ये बातें भरी हुई मन के अंदर, ये बातें अंदर हैं हमारे अंदर, जो हमें निकालने की आवश्यकता है। इनको निकालेंगे तभी हम कुछ अच्छाइयों को अपने अंदर ला पाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात है कि इनको निकालना है, तभी हम परमेश्वर के मंदिर को सजा पाएंगे। इनको निकालने की आवश्यकता है। और इनको निकालने के लिए एक बात यहां और बोलना चाहूंगा मैं, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, जब हम लकड़ी लेके जाते हैं, लकड़ी लेके जाना पहाड़ पर कोई इजी काम नहीं है। वहां पे उस समय जब सुलेमान राजा के समय जब लकड़ियां ले जाई जा रही थी, तब ना उस समय क्रेन था, ना कोई ट्रॉली थी, ना रोपवे था, कुछ भी नहीं था। बड़ी मेहनत से वो लकड़ी लेके जाते थे। और जब लकड़ी लेके जाते होंगे, और तो आप इस बात को भी मेरे साथ सहमत होंगे, जब भी हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हम सामने की ओर झुक जाते हैं। सामने की ओर झुकना इस बात का प्रतीक है कि एक हम्बलनेस को दिखाता है।
नम्रता को दिखाता है। जब तक मेरे जीवन के अंदर नम्रता नहीं आएगी तब तक मेरा भवन, परमेश्वर का मंदिर अंदर से सुंदर नहीं हो सकेगा। क्योंकि परमेश्वर को वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों के विरोध में खड़ा होता है। नम्रता है सबसे पहला कंडीशन, नम्रता मेरे अंदर आनी चाहिए, मेरे जीवन के अंदर नम्रता को आनी चाहिए। और उसके बाद जो पवित्र आत्मा का फल है, वो फल का मेरे अंदर लगना बहुत जरूरी है। वो फल को मेरे अंदर लगना जरूरी है। गलातिया 5 अध्याय उसका 22 और 23 में फल लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये बात है, ये 9 जो भाग है पवित्र आत्मा के फल के, जो 9 भाग हैं, ये 9 भाग हमारे जीवन में लगेंगे। जब ये 9 भाग हमारे जीवन में लगेंगे तो वो मंदिर अंदर से सुंदर हो जाएगा। इसलिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे जीवन में इन बुराइयों को, जो पहले जो बुराइयां थी उसको हटा के इन अच्छाइयों के अपने जीवन के अंदर लाने की आवश्यकता है। और जब ये अच्छाइयां हमारे जीवन के अंदर में आएंगी तो परमेश्वर का मंदिर है वो सुंदर बनेगा। तो पहली बात कि हमें अपने चाल चलन को सोचना है। दूसरी बात, हमें अपनी प्राथमिकता को बदलना है, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाना है। और तीसरी बात, उसको सुंदर बनाना है। इसके बाद इसका पर्पस जो है, इसका जो पर्पस है वो पर्पस क्या है? वो पर्पस क्या है? जब भवन बनकर तैयार हो गया, लेकिन भवन क्यों बना है? कुछ तो पर्पस होगा। इसको समझने के लिए हम बात को समझना होगा कि हम चर्च क्यों जाते हैं। मोस्टली हम चर्च इसलिए जाते हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, प्रार्थना करें और वचन सुने। तो सबसे पहले जब हम परमेश्वर का मंदिर है, हमारा रिनोवेशन हो गया है, तो हमें परमेश्वर की महिमा करना, सबसे पहले परमेश्वर की महिमा करना अपने देह के द्वारा, इस मंदिर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। चर्च में हम आराधना स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा गाते हैं, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है उसको हम उसकी महिमा करते हैं। यशायाह उसका 43 और 21 में कहता है, मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया है क्योंकि वो मेरा गुणानुवाद करे। और कुरिन्थियों में हमने पढ़ा कि हमें अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। तो मेरी जो देह है उससे मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है, मेरे चाल चलन से मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है, मेरी बातों से मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है, मेरे कामों से मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है, मेरे व्यवहार से मेरे परमेश्वर की महिमा करनी है। तब तो ये भवन जो बना है, इस भवन की को हम उपयोगिता कर पाएंगे, इस भवन का सही पर्पस सॉल्व कर पाएंगे। जब तक इन बातों से, इन हमारे जीवन से, हमारे देश में परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएंगे तो इस भवन के रिनोवेशन की कोई मतलब नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरा पर्पस, मध्यस्थता की प्रार्थना करना, प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। प्रार्थना चर्च हम जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। जनरली हम प्रार्थना करते हैं, अपने लिए करते हैं, जनरली अपने परिवार के लिए करते हैं, एक स्वार्थी प्रार्थना होती है। लेकिन हम देखेंगे चर्च में हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जब हमारी देह परमेश्वर के मंदिर है तो हमें अपनी देह के द्वारा, अपने द्वारा दूसरों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, दूसरों की चिंता करने की आवश्यकता है। हमारी जो व्यक्तिगत प्रार्थना होनी चाहिए वो दूसरों के लिए होनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अय्यूब बड़े दुख में, कठिन परिस्थिति में, उसके बच्चे मर गए थे, पूरे बॉडी में खुजली थी, उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई थी, पूरी संपत्ति नष्ट हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है। यही परिस्थिति है। हमारी कंडीशन कैसी भी हो, चाहे दुख हो, परिस्थिति बुरी हो, लेकिन हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर के मंदिर के द्वारा दूसरों के लिए प्रार्थना की जाती है। तो हमें, हमारा पर्पस है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। तीसरी और अंतिम बात, सुसमाचार फैलाना। परमेश्वर का वचन हम इसलिए चर्च हम इसलिए जाते हैं कि हम वचन सुनने जाते हैं। हम परमेश्वर का मंदिर है, तो क्या हमारे द्वारा परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है? कि हम अपने कंफर्ट जोन में कंफर्ट है, कि हम अपने बैरियर से बंधे हुए हैं? हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, हमें अपने बैरियर को तोड़ना होगा और हमें लोगों के पास जाकर सुसमाचार को सुनाना होगा। ये पर्पस है मंदिर का, कि हम वचन को सुनाएं, लोगों तक पहुंचे, जो नहीं जानते उनको सुनाएं,
परमेश्वर के बलिदान के बारे में सुना है, परमेश्वर के उद्धार की योजना के बारे में सुना है, सुसमाचार सुना है, तभी वो जो परमेश्वर का भवन बनकर तैयार हुआ है उसका पर्पस सॉल्व होगा। और ये बातें अगर नहीं है हमारे जीवन में, अगर हम इन पर्पस को सॉल्व पूरा नहीं कर रहे हैं तो भवन का भी कोई मतलब, उसका रिनोवेशन का भी कोई मतलब नहीं है। रिनोवेशन किया है तो तीनों पर्पस भी सॉल्व होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, कि हम उसकी अपनी देह के द्वारा उसकी महिमा करें, मध्यस्थता की प्रार्थना करें और सुसमाचार का प्रचार करें, तभी तो परमेश्वर का मंदिर की उपयोगिता को हम सिद्ध कर पाएंगे। इन सब बातों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको परमेश्वर बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।